देश में इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर हमलावर है। दरअसल इस बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसे जिस पार्टी को मिले हैं वो है भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर लिखते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहे थे। वहीं अब इस पर पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बॉन्ड से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया था। शाह ने आगे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? क्या वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? शाह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शिता के लिए आया। डर है कि अब राजनीति में फिर से काला धन न लौट आए। वहीं इस पर बोलते हुए शाह ने गणित भी समझाया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर बोलते हुए आगे कहा कि बीजेपी को लगभग 600 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। वहीं टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। ऐसे में 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? शाह ने कॉन्क्लेव के दौरान कुछ आंकड़े भी पेश किए। शाह ने आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि टीएमसी को 1600 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले, कांग्रेस पार्टी को 1400 करोड़ के बॉन्ड मिले, बीआरएस को 1200 करोड़ के मिले, बीजेपी को 775 करोड़ के मिले, डीएमके को 639 करोड़ के मिले। वहीं अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश में सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला ले, वहीं इन लोगों का इतना करे, मतलब कि कांग्रेस के 35 सांसद हैं, उनके 300 हो तो क्या हो? अगर ऐसा लगाते हैं तो टीएमसी के 20,000 करोड़ होते हैं, बीआरएस के 40,000 करोड़ के होते हैं और कांग्रेस पार्टी के 9,000 करोड़ के बनते हैं। शाह ने कहा कि मैं प्री डेटा की बात कर रहा हूं। देश में बीजेपी के 303 सांसद हैं, हमें 6,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। वहीं 242 सांसद जिन पार्टियों के हैं उनके 14,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड निकला। फिर शाह ने कहा कि फिर क्यों शोर शराबा कर रहे हो? बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर लगातार सुनवाई हो रही है। वहीं अब इस मामले में सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखना यह होगा कि सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट आगे क्या आदेश सुनाता है।